बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर पाकिस्तान। माय स्वीट स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, जिसका आज है लेक्चर नंबर आपके सामने है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक, हार्मोनिक मीन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और आज का लेक्चर बड़ा शॉर्ट होने वाला है आपके लिए। ठीक स्टूडेंट्स, तो चले शुरू कर लेते हैं। डिफिनीशन ऑफ हार्मोनिक मीन, HM इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यूज। रेसिप्रोकल मीन्स उलट करना। अगर 2 एक नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। x एक नंबर है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। तो जितनी भी वैल्यूज हैं सबका रेसिप्रोकल करें और उनका फिर अरिथमेटिक मीन करें और उसका फिर रेसिप्रोकल करें। तो हमने यहाँ पे लिखा है क्या, हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। जिसे आपको एग्जांपल दी गई है कि फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ दिस। अब ये डेटा तो है, ये मार्क्स है, एजेस है, जो भी है। तो ये 5 वैल्यूज हैं। इसको चले मैंने कहा x1, इसको x2, x3, राइट स्टूडेंट्स, x4 एंड x5। वेरी सिंपल। So let x1, x2, x3 dot 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 up to xn are n values in a given data. Then the harmonic mean is क्या स्टूडेंट्स, ये असल में अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यूज। तो अब जैसे ये लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये 3 वैल्यूज हैं x1, x2, x3। तो इसका अब इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तीनों को जमा करें, डिवाइड बाई 3 करें। अरिथमेटिक मीन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा, अगर भूल जाओ तो खैर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो जितनी भी वैल्यूज़ है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn डिवाइड बाय n करें तो ये अरिथमेटिक मीन है। अगर 3 वैल्यूज़ हो तो इनका ये अरिथमेटिक मीन है। मगर यहाँ पे हमने क्या करना होगा स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन करना होगा। तो अब इन तीनों का ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यूज। और अब हमने इसका रेसिप्रोकल करना होगा। ये तो अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यूज है। और हमारे हार्मोनिक मीन की क्या डिफिनीशन है, द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यूज। यानी पहले आप रेसिप्रोकल वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन मालूम करें, फिर उसको आप रेसिप्रोकल करें। तो 3 डिवाइडेड बाई 1/x1, तो 3 वैल्यूज का अगर वो अनग्रुप डेटा हो तो ये अरिथमेटिक मीन है स्टूडेंट्स। तो जनरली स्पीकिंग अगर n वैल्यूज हो तो ठीक है, आपके सामने यहाँ पे 1/x1, x1/x2 अप टू 1/xn ये करेंगे, जमा करेंगे और फिर अब n ऊपर आएगा 3। जैसे 3 है तो n आएगा। तो n डिवाइड बाई समेशन, सम के स्टैंड्स फॉर समेशन 1/x। जैसे ये वैल्यूज है, इन तमाम को आप स्टूडेंट्स सिंपल इनको आप रेसिप्रोकल करें, शाबाश, 1/5। ये अनग्रुप्ड हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अगर n वैल्यूज हो देन देयर हार्मोनिक मीन इज n डिवाइड बाई रेसिप्रोकल का सम। तो 1/6 प्लस 1/8 स्टूडेंट्स, अब आप ये करेंगे कैलकुलेटर से। ये तो अरिथमेटिक मीन, ये आप करें, शाबाश। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपके सामने क्या 1/5 0.2 और 1/10 ये सब मैंने किया, इन तमाम को मैंने जमा किया, ये आया। तो हमने ये वाली वैल्यूज़ मालूम की, नीचे वाली। अब हार्मोनिक मीन के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ 1/x जो कब ये है, और डिवाइड बाई n डिवाइड बाई समेशन ऑफ 1/x। तो ये कितनी वैल्यूज है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है, 1 2 3 4 5। तो 5 डिवाइडेड बाई 0.702। ये थोड़ा बहुत राउंड करें आप, ये अगर आप करेंगे 1/9 तो 0.11111 इनफाइनाइट, ये 0.1666। तो डिसिमल के बाद आप 2 या मैक्सिमम 3 डिजिट्स रखें। 9th क्लास या 10th लेवल में ये काफ़ी है, 0.702। तो दिस विल बी 7.12250, बट ये काफ़ी है 7.12 या मैक्सिमम आप 3 लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर एक ग्रुप डेटा हो तो उसमें भी वही फार्मूला होगा, सिंपल यहाँ पे f आएगा इनकी जगह और नीचे f/x आएगा। तो लेट्स हैव अ लुक एट दैट एग्जांपल इन विच वी विल कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फॉर अ ग्रुप डेटा।
ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब हमने क्या लिखा, हार्मोनिक मीन फॉर अ ग्रुप डेटा। अनग्रुप तो हो गया, तो ग्रुप डेटा के लिए सिंपल स्टूडेंट्स ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए। समेशन ऑफ एफ, सब फ्रीक्वेंसीज जमा करेंगे, डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ बाय एक्स, वेयर एक्स विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। ये इसको कभी कभी हम एक्स बार भी बोलते हैं, एक्स बार मिड पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज एक्स ये कोई ऑब्जर्वेशन तो नहीं होगा, एक क्लासेस विल बी गिवन, तो उसका हमने तमाम क्लासेस का हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट करना होगा। जैसे फाइंड द हार्मोनिक मीन फॉर दिस, ये आपको डेटा गिवन है, क्लास गिवन है, ये क्लास है फ्रॉम 0 to 6, 0 से लेकर 6 तक एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, फिर दो स्टूडेंट के मार्क्स 6 से 12 तक हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, 12 से 18 तक 5 है। ये आपको पता होगा स्टूडेंट्स के ये दोनों अगर मैच करें तो ये क्लास इंटरवल है, क्लास बाउंड्रीज है, वो प्रीवियस क्लासेज, ये तो 11th लेक्चर है स्टूडेंट्स, प्रीवियस आप देख के आए हैं, तो नो नीड। ये 12 जब होगा तो ये 12 अगले में जाएगा, 12 से 18 तक, यानी ये एक्चुअली 6 to लेस देन 12, यानी 11 तक हो, 11.7 तक हो, 11.9 इवन हो, मगर अगर 12 हो तो ये अगले में जाएगा। मगर खैर, नो नीड टू डिस्कस, नो नीड टू गेट इनटू दोज पॉइंट्स। ये फ्रीक्वेंसीज है, होपफुली ये आपको पता होगा। तो आप इस तरह टेबल बनाएं, क्लासेस 0 to 6, 6 to 12, ये सब आप लेके क्लास, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक स्टूडेंट्स। मिड पॉइंट आप कैलकुलेट करें, सिंपल दोनों जमा करें, डिवाइड बाई 2, 0 + 6, 6 by 2 is 3, मिड पॉइंट है जिसको आप एक्स बोलते हैं, एक्स बार। इन दोनों को जमा करें, मिड पॉइंट क्या है इस क्लास का, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, 6 + 12 18, 18 डिवाइड बाई 2 is 9, जमा करें 30 by 2 15, 21 27, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, फार्मूले में चूंकि एफ बाई एक्स का जिक्र है, तो अब एफ बाई एक्स मालूम करें, एफ 1 बाई ये अब एक्स है, 1 by 3, 2 by 9 एंड सो ऑन, 5 by 15 और आखिर में 6 by 27। ये भी अब आप इनको जमा करें, 1 by 3 0.33 सबके लिए, 6 by 27 इसके बराबर है। आप ज़रा काइंडली कैलकुलेटर से करें, तो जब आप इनको जमा करेंगे तो 1.29 आएगा। ये वीडियोज़ मैंने सच बुक से ली कि आप ज़रा खुद करें, अगर कुछ ऊंच नीच अगर हो तो आप खुद से ठीक करें, ठीक, बिकॉज टाइम सेव करना है हमने, ठीक है। वैसे भी तो सब अगर हम कैलकुलेटर से करेंगे, वी विल बी जस्ट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। आप खुद करें। अब ये फार्मूला है समेशन ऑफ एफ डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ बाई एक्स, तो समेशन ऑफ एफ, ये तमाम आप जमा करें, फ्रीक्वेंसीज जमा करें, 18 है, ऊपर आएगा 18 और नीचे आपका आ जाएगा समेशन ऑफ एफ बाई एक्स 1.29, इससे ये आंसर आएगा। ये आपका है हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, ठीक हो स्टूडेंट्स। आई थिंक बड़ा सिंपल टॉपिक था आज, इसने आपको तंग नहीं किया, तो और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ भी गई। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दी स्टूडेंट्स, एंड एक रिक्वेस्ट है कि डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, अगर आप समझते हैं कि आवर लेक्चर्स आर बेनिफिशियल। ठीक स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।